हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर लड्डू गोपाल जी हाथ से छूटकर गिर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, जैसे ही लड्डू गोपाल जी हमारे हाथ से छूटकर नीचे गिर जाते हैं और वो टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों टूट गए, क्यों खंडित हो गए, अगर खंडित हो गए हैं तो अब हम उनको कैसे ठीक करें, उनको कहाँ पर ले जाकर हम ठीक करवाएं, और क्या खंडित लड्डू गोपाल जी को घर में रखना ठीक है, उनकी पूजा सेवा करना ठीक है, और हमसे कहीं सेवा में कोई भूल तो नहीं हो गई है, कोई गलती तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से हमारे ठाकुर जी को इस तरह से चोट लग गई है, वो टूट गए हैं, वो खंडित हो गए हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आने लगते हैं। देखिए, बड़े सौभाग्य से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की, अपने ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिलता है, हमें सेवा प्राप्त होती है। जब हमारे ठाकुर जी हमारे किसी बात से रीझ जाते हैं, वो हम पर खुश हो जाते हैं, हम पर अपनी कृपा करते हैं, तब वो हमें अपनी सेवा का मौका देते हैं, अपनी सेवा का अवसर देते हैं। और इस तरह का मौका देखिए हर किसी को नहीं मिलता है। ये तो हमारे कान्हा जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और अपनी सेवा ठाकुर जी ने हमें दी है। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा, हमारे लल्ला की जो सेवा होती है ना, वो बड़े भाव से की जाती है। और जब भक्त अपने हृदय के भाव को ठाकुर जी के सामने रखते हैं, उनको बोलते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अपने भक्त की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन लड्डू गोपाल जी घर पर आते हैं, उस दिन से घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है और वो घर के मेन सदस्य बन जाते हैं। और इसीलिए जब उनके भक्त पर या उनके भक्त के परिवार पर कोई भी संकट आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो वो खुद पे ले लेते हैं। और लड्डू गोपाल जी कभी हाथ से छूट जाते हैं, वो गिर जाते हैं और उनके हाथ या पैर में चोट लग जाती है, वो खंडित हो जाते हैं, उनका हाथ या पैर टूट जाता है। इस तरह की अनहोनी हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ में हो जाती है। और लड्डू गोपाल जी की ऐसी हालत देख करके हम सबको बहुत ही दुख होता है। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें, उनको कैसे ठीक करें। और जहाँ पर हम अलग अलग लोगों से फिर ये सुनते हैं कि ये तो खंडित हो गए हैं, आप इनको विसर्जित कर दीजिए और दूसरे लड्डू गोपाल जी को लाकर स्थापित कर लीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में खंडित विग्रह की पूजा नहीं की जाती है। तो जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि लड्डू गोपाल जी कभी भी खंडित नहीं होते हैं, उनका विसर्जन कभी भी नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे छोटे से बच्चे हैं, इसी भाव से हम उनकी पूजा सेवा अब तक करते चले आ रहे थे। क्या हमारे परिवार में अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है या उसके हाथ या पैर टूट जाता है, तो क्या हम कभी उसका उपचार नहीं करवाते हैं, उसको कहीं छोड़ करके आ जाते हैं, कहीं उसका विसर्जन कर देते हैं? नहीं ना, बल्कि जो भी हमें जहां पर भी बताता है, हम उसी डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाते हैं और उसको ठीक कराने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी भी हमारे छोटे से बालक हैं, हमारे घर के मेन सदस्य हैं। हमने उनको अपने घर का सदस्य माना है, उनसे इतना प्यार किया है, उनके साथ हमारे कितने सारे भाव जुड़े हुए हैं। तो लड्डू गोपाल जी को इस तरह से छोड़ना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके लड्डू गोपाल जी कैसे ठीक हो सकते हैं। अब तो देखिए, बाजार में बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे हमारे जो लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है वो धातु में है, तो धातु को चिपकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप जाकर के मार्केट में पता कर सकते हैं और लाकर के लड्डू गोपाल जी का उपचार घर पर ही आप खुद कर सकते हैं। अगर देखिए उनको चोट लग गई है, तो मैं आपको एक लेप बता देती हूँ। आप उस लेप को भी रोजाना लड्डू गोपाल जी को बना करके लगा सकते हैं। आपको 2-3 पत्ती तुलसी जी की लेनी है। अगर तुलसी जी की पत्ती ना हो तो तुलसी जी की लकड़ी को भी आप पीस सकते हैं और उसमें फिर थोड़ा सा चंदन पाउडर मिलाना है, थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और इन सबको अच्छे से एक साथ मिला करके एक कटोरी में आपको रख लेना है। और फिर जिस अंग पर लड्डू गोपाल जी के चोट लगी है, रोज वहां पर इसका लेप करना है। इससे आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी को है ना थोड़ी सी राहत मिलेगी। और आप तुलसी माता से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि तुलसी माता, आप हमारे लड्डू गोपाल जी के कष्ट को दूर कर दीजिए। अगर लड्डू गोपाल जी को ज्यादा चोट लगी है, उनका उपचार आप घर में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको मार्केट में ले जाकर भी ठीक करवा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि कहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ठीक करवाएं, तो देखिए जहाँ
जहाँ से आपने लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह लिया था, आप अगर वहाँ पर जाकर एक बार पता करेंगे तो वो ही आपके लड्डू गोपाल जी को पहले की तरह स्वस्थ कर देंगे, पहले की तरह अच्छा कर देंगे। अगर वो नहीं करते होंगे तो वो आपको जरूर से बता देंगे कि आपको कहाँ पर ले जाकर लड्डू गोपाल जी का उपचार कराना चाहिए। तो फिर आप वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को ले जाकर उनको ठीक करवा सकते हैं। वो पहले के जैसे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी भी किसी के कहने में आकर लड्डू गोपाल जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा सेवा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनके कष्ट को कम करने की हमें सोचना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी तो कभी खंडित हो ही नहीं सकते। हमारे भाव के जरिए जो लड्डू गोपाल जी के अंदर प्राण आ जाते हैं वो तो कभी कहीं जाते ही नहीं हैं, वो सदैव ही हमारे लड्डू गोपाल जी के अंदर बसे रहते हैं। तो फिर लड्डू गोपाल जी खंडित कैसे हो सकते हैं? उनकी पूजा हम कैसे रोक सकते हैं? अगर आपके गोपाल जी को कहीं पर चोट लग भी गई है तो उनकी पूजा को आप लगातार इसी तरह से पूरे भाव और प्रेम के साथ करेंगे जैसे कि आप पहले करते थे। लेकिन किसी के कहने में आकर उनको कहीं पर छोड़ देना, उनकी सेवा को छोड़ देना, उनकी भक्ति को छोड़ देना, ये कोई ठीक बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब तक हमारे लड्डू गोपाल जी ने हमारा कितना ध्यान रखा है, हमारे सारे कष्टों को प्रभु ने अपने ऊपर लिया है। हमें कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा उनको अपने साथ ही रखना चाहिए। और जैसे प्रेम भाव से आप पहले सेवा कर रहे थे वैसे ही प्रेम और भाव के साथ अपने लल्ला की हमेशा सेवा करते रहें। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे प्यारे श्याम सुंदर जी का श्रृंगार हो गया है और अब मैं उनको ये कैप पहना लेती हूँ। तैयार होके मेरे श्याम सुंदर जी आपको कैसे लगे जरूर से बताइएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।